फुल ड्रिंक कर रहे थे तीनों मिल करके, खाना पीना। मैंने मना किया, मैंने इनको यहाँ से निकालो, एक बात भी मेरी नहीं सुनी और उन्होंने मेरे साथ गलत करना शुरू कर दिया। मैं अभी तक इस बात को लेकर के बैठी हूँ, जबकि मुझे मना कर रहा है कि भाई तुझे इस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति ने दिवाली सेलिब्रेशन और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए आया था जोधपुर, तो इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया, फुल ड्रिंक कर दी, फुल मारपीट करना शुरू कर दिया इन्होंने, जबकि इनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी सबके साथ में भी गर्भपात होता, कोई हस्बैंड उसे इस तरह कैसे मार देता, खून में भरा हुआ। मैं खून से भरी हुई यहाँ पर आई थी रातानाडा पुलिस थाने में। हाँ, ये बिल्कुल ही शादीशुदा था, 2 बच्चे हैं उसके, ट्विंस बच्चे हैं 2। डाइवोर्स नहीं दिया उन्होंने। उसकी मदर, उसकी वाइफ और सब बच्चे मुझसे मिलने भी आए थे। इसने अहमदाबाद में मुझे एक मकान में रखा था। आरोपी इस तरह घूम रहे और पुलिस उसे कुछ भी नहीं कर पा रही है। गणी राम राम सा, मैं हूँ आप सागे आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं रातानाडा पुलिस थाना बाहर खड़ा हुआ हूँ। दरअसल एक मामला सामने आया है जो कि इन क्षेत्र की एक महिला है। उन्हें पहले एक व्यक्ति 5 साल तक बातचीत चलती रही। बाद में पता चलियो कि वो व्यक्ति जो है मैरिड है। उन्हें बाद जो है शादी भी कर ली और उन्हें बाद जो है जो महिला है उन्हें प्रेग्नेंट करियो, अबॉर्शन करवाया, मारपीट करी है और मामला अटे तक बढ़ चुके हैं। लेकिन महिला अपनी आवाज जो है जनता तक पहुंचाना चाह रही क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। फिलहाल आप वहां आगे। हाँ, क्या मामला है, कब वो व्यक्ति आपकी मुलाकात हुई थी, क्या है पूरा? ये मामला 2020 से है, यानी मुलाकात मेरी 2020 में हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। किन थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू? नहीं, सोशल मीडिया के जरिए ही वैसे मान सकते हैं, बट किसी के जरिए हुई थी मेरी मुलाकात। ये तो ये घटना जो है 2024 की है, 10 नवंबर की। इस व्यक्ति ने दिवाली सेलिब्रेशन और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए आया था जोधपुर, तो इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया, फुल ड्रिंक कर दी, फुल मारपीट करना शुरू कर दिया इन्होंने, जबकि इनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी और इतना खून से भरी हुई, मैं रातानाडा पुलिस भी आई थी, रातानाडा थाने में। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैं पहले महिला पुलिस थाना गई थी, उन्होंने मना कर दिया, इस चीज को लेने से, रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। रातानाडा पुलिस थाना आई थी, उन्होंने बोला कि नहीं, ये एफआईआर नहीं होगी, नहीं ये नहीं होगा, हमारी गाड़ी उस तरफ आएगी, देख लेगी। मैं 2 दफा पुलिस स्टेशन आई, फिर भी उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। और आज जब ये मुझे फिर कोर्ट से ये एफआईआर करनी पड़ी और कोर्ट से एफआईआर की, तो आज तक अभी तक ये व्यक्ति यहाँ पे जोधपुर आ रहा है, सारी चीजें, पुलिस मुझे बिल्कुल फेवर नहीं कर रही है। आपकी शादी हुई थी? हाँ जी। परिवार वाला आपका राजी था? बिल्कुल, उसका परिवार राजी हुआ, फिर मेरा परिवार राजी हुआ था इस बात में। लेकिन एक बात और आप सामने आई है कि वो पहले से शादीशुदा था। हाँ, ये बिल्कुल ही शादीशुदा था, 2 बच्चे हैं उसके, ट्विंस बच्चे हैं 2। डाइवोर्स नहीं दिया उन्होंने। उसकी मदर, उसकी वाइफ और सब बच्चे मुझसे मिलने भी आए थे। इसने अहमदाबाद में मुझे एक मकान में रखा था वहाँ पे, और उसने जब इसके पेरेंट्स मिलने आए मुझे, तब मैंने उसके पेरेंट्स को भी कहा था कि भाई यहाँ से इसे लेकर के जाओ, मुझे ये शादी में नहीं मानती हूँ। उनके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मान रहे इस चीज को, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस चीज पे उन्होंने बोला। मैंने कहा ठीक है, अब चलो, इनसे भी क्या मैं बात करूँ। थोड़े दिन बाद में इसने अपने 2 फ्रेंड वो लेकर के आया, फुल ड्रिंक कर रहे थे तीनों मिल करके, खाना पीना। मैंने मना किया, मैंने इनको यहाँ से निकालो, एक बात भी मेरी नहीं सुनी और उन्होंने मेरे साथ गलत करना शुरू कर दिया। मैं अभी तक इस बात को लेकर के बैठी हूँ, जब मुझे मना कर रहा है कि भाई तुझे इस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उस चीज को मैंने कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कई दफा मेरे पे हाथ भी उठाया और मैं ठीक है मानती गई। मेरे मदर पे भी इसने कई दफा हाथ उठाया, मेरी सिस्टर पे भी हाथ उठाया, गंदी गालियां देते रहे, सारी चीजें होती रही है, पर कॉम्प्रोमाइज करती। इस बार तो हद पार हो गई। लेकिन आप जो बता रहे हो कि परिवार आपसे मिलवाना आया था, जो पत्नी है वो भी आई थी? बिल्कुल, इनकी पहली पत्नी भी आई थी मुझसे। वो राजी थी? वो तो राजी थी। कितनी बार जोधपुर में ये सुजल यहाँ पर आए, झगड़े किए, मारपीट हुई। मैंने इनके घर पे भी फोन किया, रिसेंटली इनकी सिस्टर को, वाइफ को फोन किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। वो ये कह रहे हमको क्या करना। लेकिन आप हमें कैसे बढ़ दी? क्योंकि कटे न कटे एक आपने नहीं लगा कि एक शादीशुदा व्यक्ति, बच्चा भी है। जब ये व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट देने लगा, प्यार मोहब्बत से रहने लगा, सब कुछ साथ में था, तब मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। इस बात को मैं गलती भी मानती हूँ, पर ठीक है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट दे रहा था, प्यार मोहब्बत दे रहा था, तब तक मैं सब कुछ सही था। ठीक है, नोक जोक सबके बीच में होती है, सब हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, पर हमारी नोक जोक नहीं थी। हमारी कुछ, यानी व्यक्ति को मुझ पे ट्रस्ट नहीं था। मैंने इस बात को कितनी दफा बोला, ट्रस्ट नहीं है, गोली मार दे, सब चीजें खत्म कर दो, पर नहीं माना। ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं माना। दोनों के बीच में कितना एज डिफरेंस है? करीबन 10 साल का, 9-10 साल का डिफरेंट है। 9-10 साल का। और जो व्यक्ति आप बता रहे हो, हाँ वो पेशे से कहीं है, कोई नौकरी पेशा है? वो बिजनेसमैन है। अब आपके चाह रहे हो कि आपकी कहीं एक वो रिक्वेस्ट है? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आज के मुझे अब न्याय प्रदान करवाए। बस मैं आज भी, वो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है,
तो भी व्यक्ति मुझसे मिला नहीं, ना मुझसे बात की, कुछ भी चीज में नहीं है ये व्यक्ति। यानी पुलिस भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। आरोपी इस तरह घूम रहे और पुलिस उसे कुछ भी नहीं कर पा रही है। आप इन मामलों पे डीसीपी पुलिस कमिश्नर के मैं पास सब पुलिस कमिश्नर में भी गई, वहाँ पे भी मैंने कंप्लेन करी है, मेरे एफआईआर नोटिस करी है। कहना ये है कि हम 500 किलोमीटर दूर क्यों जाए उसे लेने के लिए, और उनका कहना वो जब बयान लेने के लिए मेरे घर पे आए तो मुझे यही उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे, आपको करना तो करो वरना मत करो, हम इतने फ्री नहीं है। ये तो कोई बात हुई क्या सर कहने की। तो अब अगर आपकी बातचीत भी हो जावे, आगे आप कहीं चाह रहे हो कि उन्हें सजा मिले, आपकी मुझे न्याय प्रदान करवाइए बस। कॉम्प्रोमाइज हो जावे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे न्याय प्रदान करवाइए। अगर एक लड़की के साथ में इतना गलत हो रहा है तब मैं मीडिया से मैं ये कहूंगी कि आप क्या करेंगे मेरी जगह आप होते तो। आप मुझे बताइए, अगर आपके बच्चे, आपकी भी बहन बेटियां है ना, सबके साथ में भी गर्भपात होता है, कोई हस्बैंड उसे इस तरह कैसे मार देता? खून में भरा हुआ, मैं खून से भरी हुई यहाँ पर आई थी रातानाडा पुलिस थाने में, 2 दफा आई थी एक ही दिन में, एक बार भी मेरी नहीं सुनी। मेडिकल के लिए मैं कमिश्नर ऑफिस में गई, वहां पे भी मेरी नहीं सुनी गई। बोले यहाँ पे मुझे रातानाडा पुलिस में ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब ने आपकी फाइल रद्द कर दी, तो हम कौन होते हैं आपके फाइल को इतना सीरियसली लेने को। खून से लथपथ कैसे थी आप? मैं खून से, यानी मुझे बाइट भी किया गया था पूरा, यानी बहुत अच्छे तरीके से उसने मारा। घर पे मेरे ही घर पे, बिल्कुल मैं पियर में थी, मुझे पियर में ही मारा गया था। ये व्यक्ति यहाँ आया था दिवाली और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए। आज की डेट में ये व्यक्ति रातानाडा पुलिस थाने में, पुलिस उससे अंदर छुपा के बैठी है, ना कि उसे सामने लेके आ रही है। तो कुल मिला के आप देख सको कि पीड़िता जो है थाने में गई, पुलिस कमिश्नर ऑफिस गई, न्याय नहीं मिल रहा। अब जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कोर्ट के थ्रू जो कार्रवाई चल रही है। कुल मिला के आप तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी आरोपी है उन्हें सजा मिले और जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिले। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू कर चुकी है, दोनों पक्ष की बात सुनेला, जांचरो विषय है और उन्हें बाद ही जो है एक अंतिम निर्णय लिया जावेला। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। आपने कई लग रहे हो, कमेंट करके बताओ। यूं ही प्यार विश्वास बनाए रखो। धन्यवाद। झलको